मेरी गर्लफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रहेगी तो थोड़ा सा तो लगता ही है। ट्रस्ट इश्यूज तो दोनों की तरफ से है ना, दोनों की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है। सिर्फ ऐसा नहीं कि दिग्विजय प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दिग्विजय इज द प्रॉब्लम, ऐसा वाला सिनेरियो नहीं है। जब आप रियल होते हो ना, जब आप रॉ होते हो तो वो यहाँ तक पहुंचता है, तो अविनाश मेरे को यहाँ तक नहीं पहुंचता है। पता है आप कितनी भी चीजों को कुछ भी इग्नोर कर लो, बट आप कशिश को इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और बिग बॉस के घर के अंदर कशिश और दिग्विजय की गेम अपने चरम सीमा पर है और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उनके खास दोस्त सचिन जी। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ब्रदर। सबसे पहले देख रहे हैं बिग बॉस भाई, ये एक ऐसा सीज़न है इकलौता जिसको मैं बहुत ही दिल से फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे कुछ फेवरेट्स हैं और सीज़न के डायनामिक्स बहुत ही अमेजिंग हो रहे हैं धीरे धीरे करके। गेम चेंज हो रहा है, 3 वाइल्ड कार्ड और भी आ गए हैं, 2 वाइल्ड कार्ड ने पहले ही ला रखा था शो और अभी 3 और नए आ गए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये पहला एक इकलौता ऐसा सीज़न है जिसको मैं प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले लेटेस्ट मुद्दे की बात करते हैं। अभी जो गर्मा गर्मी हुई है कशिश और दिग्विजय के बीच में, जहां पर कशिश ने बोला कि इज्जत हिम्मत ना औकात खैरात के बिग बॉस और खैरात का टाइम गॉड। क्या आपका पहला रिएक्शन? यार सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरी जो दोनों से एक्सपेक्टेशन थी शो पर, वो थोड़ी स्टार्टिंग में बहुत डगमगाई, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मेरे को लगा कि यार ये दोनों क्या कर रहे हैं। कशिश फिर भी काफ़ी पुल ऑफ कर दी, बट दिग्विजय को देखकर थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यार पता है आपको, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ। स्लोली उसने अपना एक बेंचमार्क बना लिया है शो में, जो कि बहुत ज़रूरत है। देखो क्या होता है ना, टाइम गॉड भी बन गया। अब देखो खैरत वाली चीज़ तो हम कितना भी कुछ भी बोल लें, बट बन गया ना एंड ऑफ द डे। सो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे तो दोनों ही दोस्त हैं यार, तो मैं वो बायस्ड वाली फीलिंग तो यहाँ पे है नहीं, बट दिग्विजय के लिए इसलिए क्योंकि वो भाई जैसा है और डेफिनेटली वो मैं चाहता हूँ कि वो ये सीज़न जीते एंड बन गया यार टाइम गॉड, और क्या चाहिए। बट यहाँ पर सलमान खान ने जो मुद्दा उठाया था, आपने भी देखा होगा। सलमान ने एक वीडियो क्लिप दिखाई थी जहां पर कशिश और दिग्विजय गेम प्लान के बारे में बात कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आया कि ये स्प्लिट्स विला नहीं है, लोग बहुत चालाक हैं। मतलब उसका कहने का पर्सपेक्टिव ये था कि जैसे स्प्लिट्स में कैसा ना कि नए लोग भी आते हैं और जिनको गेम जल्दी समझ में नहीं आती है, तो उसका कहने का मतलब ये था कि ये स्प्लिट्स वाले नहीं है कि आप एक तरीके से ये तो डिफेम करना जैसा हुआ। बट मेरे को इसके साथ साथ ये भी लगता है, उसका कहने का पर्सपेक्टिव समझदारी ये थी कि ये लोग वो लोग नहीं है जिनको गेम पता नहीं है। दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन द इंडस्ट्री, 10-10, 12-12, 15 साल से मेहनत करके लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इनको जल्दी इतना बना नहीं सकते गेम में। तो उस पर्सपेक्टिव से उसने बोला था, शायद मुझे ऐसा लगता है। बट आपको नहीं लगता, क्योंकि सलमान ने ये भी उठाया मुद्दा कि दिग्विजय के अंदर रिश्तों की क्लियरिटी नहीं है। 2 रीजन दिया। एक तो बाहरी जो कनेक्शन था, हाँ। बोला कि आपका बाहर भी कनेक्शन है, हालांकि दिग्विजय ने साफ इनकार किया। इस पर पहले आप क्या कहेंगे? क्या यार देखो, उन दोनों की बातें आपस में हो चुकी हैं और वो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि जिस स्टेज पे वो है। उन्नति ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है दिग्विजय को थ्रू आउट, वैसे जो भी उनकी चीज़ें रही हैं आपस में। बट जब वो दोनों ने क्लियर कर दिया है, उन्नति ने खुद ने एक स्टोरी डाली अभी रिसेंटली जिसमें उसने सारी चीज़ें क्लियर आउट कर दी हैं कि आप इंडिविजुअली हम दोनों को सपोर्ट करो। तो कुछ उन लोगों का डिस्कशन हुआ होगा ना, तो क्लैरिटी हो तो ऑलरेडी बाहर से उन लोगों की हो चुकी है, तभी तो शो पे उसने बोला ना, आई थिंक। लेकिन हमारी बात उन्नति से हुई थी, जहाँ पर उन्नति ने ये कहा था कि मेरी क्लोजर नहीं मिला है मुझे, क्योंकि मेरी बात हो रही है, बीच में उसने फोन उठाना बंद कर दिया था। और जाते जाते भी उन्नति और दिग्विजय की बात हुई थी, जहां पर खुद दिग्विजय ने भी मुझसे बात करते बोला था कि हाँ, हमें उसने बेस्ट ऑफ लक बोला है एंड ऑल। तो क्लोजर नहीं मिला है, बट घर के अंदर दिग्विजय ने ऑलरेडी बोल दिया कि मैं सिंगल हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो आपकी कोई उन्नति से बात हुई या आप ये सब चीजें जानते थे? यार मुझे लगता है आफ्टर टॉकिंग टू उन्नति मेरी बात हुई है इस चीज़ के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सेपरेशन वाली चीज़ें हैं तो मैंने उसको समझाया कि आई थिंक यू शुड फोकस ऑन वर्क मोर, बिकॉज क्या होता है ना, इस स्टेज पे चीज़ें बहुत ही एग्जॉस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ देखा है तो उन सब एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैंने उन दोनों को समझाया था कि भाई तुम दोनों अपने हिसाब से चीज़ें फिगर आउट करो। और मुझे लगता है कि यार 10 लोग तो बातें करते ही हैं, जब एक जगह पे आग लगती है तो सब चाहते हैं कि मिट्टी का तेल उसमें डाल दें। मैं वो काम नहीं करना चाहता। मैं सिंपली ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, जो भी चीज़ें खत्म होना है या फिर नहीं भी होना है, जो भी है, हाँ अब तो क्लियर ही हो गया। मतलब तो मुझे लगता है कि वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों समझे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम रेदर देन उस पर कमेंट करें और 10 बातें बनाएं और नए मुद्दे खड़े हो जाए,
तो वो दोनों अपना ख्याल खुद रखें, इतने मैच्योर वो हैं। जी, उन्नति का कहना ये था कि क्लोजर नहीं मिला, और उन्नति ने हमसे बात करते ये कहा कि जब दिग्विजय और कशिश एक साथ होते तो मुझे जलन होती है। एक शो में किसी इंसान के साथ हो और एक पता है क्या होता है ना कि टाइम के साथ साथ थोड़ी फीलिंग्स बिल्ड हो जाती हैं, एंड जब आप किसी को, अपने पर्सन को जो आपका पार्टनर रहा है इन पास्ट, तो बोलते हैं ना कि जाहिर सी बात है यार, वो परेशानी थोड़ी बहुत तो होगी क्योंकि क्लोजर नहीं मिला। हाँ, क्योंकि उन्नति से हमारी बात हुई और उन्नति ने ये कहा कि जब जब कशिश और दिग्विजय साथ होते तो उन्हें जलन होती है। क्या कहोगे आप? यार मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपका पार्टनर है, जो आपके साथ रहा है, बिकॉज उन लोगों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, मैंने खुद ने भी देखी है उन दोनों की, काफ़ी अच्छी चीज़ें रही हैं उन दोनों के आपस में। देखो क्या होता है ना कि विद टाइम आपको समझ में आता है कि कौन इंसान आपके लिए कंपैटिबल है और कौन नहीं है। तो आई थिंक वो टाइम का पहिया जब घूमता है, मैंने स्टार्टिंग में दोनों को बोला था कि यार ये शो में ना चीज़ें थोड़ी लगती हैं हमको स्पार्की, बट जब हम लोग रियल लाइफ में उतरते हैं ना, सब प्रैक्टिकल तरीके से हर एक चीज़ को देखते हैं, तो चीज़ें समझ में आती है कि हाँ हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अगर मेरी गर्लफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रहेगी तो थोड़ा सा तो लगता ही है, आई थिंक। आपको लगता है कि अभी फिलहाल बट यार ऐसा मैंने देखा है, इतना कोई ऐसा कुछ पर्सनल लेवल पे तो वो कुछ ऐसा कर नहीं रहे जिससे तकलीफ होनी चाहिए। मतलब वो तो अपना डिस्कशन कर रहे हैं और वो थोड़ा टीज करता है, बातचीत करते हैं, वो तो नॉर्मली शो पे होता है, हम लोग भी करते हैं ना, सो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है वैसे। चलिए, दिग्विजय और घर के अंदर दो लोगों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। हाँ। एक तो रजत के साथ और दूसरा करण के साथ। हम्म। बट कहीं ना कहीं बॉन्डिंग अच्छी हो गई। हाँ, मतलब अच्छा, रजत के साथ अभी फिलहाल इसलिए डगमगाया क्योंकि हाँ। रजत और दिग्विजय की बॉन्डिंग में थोड़ा सा दरार आया। भाईचारा तो है ही ऑलरेडी, दोनों आपस में कहते हैं, बस इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है दिग्विजय को कि उनका फेथ, हाँ। बोल रहे हैं कि भरोसा थोड़ा कम हो गया, क्योंकि वो कॉफी वाला मुद्दा जब उठा था, जब कॉफी दिया था तो उसने वापस बिना रजत से पूछे दे दिया। मैं बताता हूँ आपको, पता है ये सब शोज पता है कैसे होते हैं ना, कि आपको एक छोटी सी बात भी ना बहुत बड़ी लगने लगती है, क्योंकि ये ऐसे माहौल में आप कर रहे हो ना। यहाँ पे सिर्फ बात कॉफ़ी की नहीं है, एक दो जगह ऐसी भी है जहाँ पे मैंने देखा है कि रजत उसके पीठ पीछे भी थोड़ी चीज़ें बोल रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि, और देखो पहले आप एक स्टेप लोगे जहाँ पे मेरे को ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरा ट्रस्ट वाली चीज़ हो गई यार, मैं कैसे लेकर वो कॉफ़ी लेकर उसको सबमिट करी, मैंने देखा है वो सीन, और वो कैसे इशारे देकर विवियन लेकर चला गया वो कॉफ़ी को, राइट। तो दैट वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, आप देखो दो ही चीज़ें होती हैं, आर पार वाला गेम होता है ना। अगर भाई बोल रहे हो ना किसी को, तो फिर भाई जैसा रखो थ्रू आउट। और बड़ा अच्छा लगता है यार जब रजत और दिग्विजय को साथ में देखता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि कम्युनिटी सेम है, सब लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो दोनों साथ में मिलकर खेलें। जीतना तो एक ही है, ऐसा तो नहीं है दोनों जीत जाएंगे शो, बट एटलीस्ट फिनाले दोनों साथ में खड़े हों, कितना अच्छा लगेगा, राइट। तो मैं उन लोगों को ना, दोनों को उस पर्सपेक्टिव से देखना चाहता हूँ। डेफिनेटली इन सब शोज में डिस्प्यूट्स होते हैं, बातें एक दूसरे के ऊपर आती है, कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, हर कोई शो नहीं जीत सकता। तो जीतने के लिए रेस में बाद में आपस में लड़ाई झगड़े करे चलेगा, बट एटलीस्ट अभी के लिए आई रियली वांट कि दोनों मिलकर खेलें और फिनाले तक पहुंचे हैं। आपने बात की दोनों भाईचारे की, जाट हैं, एक जगह से हैं, बट उसी जगह से जो और लोग आते हैं, एल्विश की बात कर रहा हूँ, कटारे की बात कर रहा हूँ, इन लोगों ने दिग्विजय को दोगला बोला। और यार फिर अभी हाँ, पहले आप कंप्लीट कर लो क्वेश्चन। सो ये वीडियो भी उन्होंने एक बनाया जिसमें रजत को कहा कि उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब दिग्विजय को लेकर रजत के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन दिग्विजय दोगला है। अबे यार कैसे दोगला हुआ कि मतलब जब उसने भी चीजें करी, उसने भी चीजें करी, ट्रस्ट इश्यूज तो होंगे ना। अब देखो, एक आग आप लगाओगे, एक साइड से आग मैं लगाऊंगा, तो आग ही लगनी है ना। तो लोगों का काम है वो सब चीजें बोलना, और जो लोग बोल रहे हैं अपने नैरेटिव पे खुद वो रहे नहीं शो में और बोलने चले हैं इनको, ठीक है, तो अपने खुद के नैरेटिव पर रहते हैं, तो आप जीत जाते फिर सीजन, अगर आपको इतना ही सब पता है पूरा गेम के बारे में। तो ट्रस्ट इश्यूज तो दोनों की तरफ से है ना, दोनों की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ ऐसा नहीं कि दिग्विजय प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दिग्विजय इज द प्रॉब्लम, ऐसा वाला सिनेरियो नहीं है, क्योंकि मैं भी सीजन बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, हमको भी समझ में आता है कि इंटरनली क्या गेम चल रहा होता है, क्या चीज़ें हो रही होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी वो बोल रहे हैं वो सही है, आई थिंक। और ऐसा भी मुझे लगता है, मुझे कल फील हुआ, मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे ये लोग लव कटारिया वगैरह बोल रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं सब सारे। यार तुम लोग चाह क्या रहे हो? तुम एक तरफ दोस्त बोल रहे हो कि रजत फील करता है उस दोस्ती के लिए, तो तुम सही बोलो ना उस चीज के बारे में, गलत क्यों बोल रहे हो? आप तो लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो ताकि दिग्विजय को हेट मिले, है ना। वही हो रहा है ना कि आपके पास फैन फॉलोइंग, जो भी आपका फैंडम होगा, वो दिग्विजय को आगे हेट दे, वही पर्सपेक्टिव हो गया ना। तो दोस्ती वाली बात है नहीं ना फिर यहाँ पे। दोस्ती से उठा करण के साथ बहुत अच्छा, करण के साथ मुझे भी, लेकिन अगला सवाल मेरा वही है कि
लोग ये कह रहे हैं कि ये करण का जमूरा बन गया है। हाँ, अरे ऐसा नहीं है भाई, वो दिग्विजय है और मुझे ऐसा लगता है कि सबको सबकी गेम समझ में नहीं आती है ना, और सारे पत्ते सबके सामने खोलने भी नहीं चाहिए। मैंने जितना उसका गेम फॉलो किया है, करण भी बिंदा सकता है मेरे को यार, करण मेरे को मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। करण हो गया, चाहत हो गई, ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं ना कि मुझे शो में देखने में बड़े एंटरटेनिंग लगते हैं। करण क्या है कि भाई अपने सही टाइम पे बोलता है, जब उसको ज़रूरत लगती है कि भाई दिस इज़ द टाइम, नाउ आई हैव टू स्पीक अप, तब वो बोलता भी है। वो फोकट में अननेसेसरली फाइट नहीं करता किसी से भी, 10 बातें किसी को बोलता नहीं है, बैड बिचिंग नहीं करता किसी की ज़्यादा, ठीक है। तो एज अ कैरेक्टर आई रियली एडमायर करण यार। और पूरे घर वाले एक तरफ और करण अकेले एक तरफ। उन्हें तो 1 वर्सेस ऑल तो हमेशा बड़ा ही पत्ता होता है ना। ओके, कशिश और दिग्विजय की जो कभी कोशिश की थी, आपने देखा था कशिश ने बात करने की कोशिश की थी, हालांकि दिग्विजय कंटिन्यू स्माइल के साथ थे और बोल रहे थे कि क्या मतलब, वो बार बार ये कहते क्या, और लोगों ने ये कहा, चूंकि सलमान खान ने खुद ये मुद्दा उठाया, लोगों घर वालों से पूछा कि अगर क्या लगता है आपको कि अगर दिग्विजय कशिश से शॉर्ट आउट कर लेता है तो उसका सब खत्म, मुद्दा ही नहीं यार। ये तो हम भी चाह रहे हैं ना, पिछले बहुत टाइम से जब मेरा शो चल रहा था सचिन स्पॉटलाइट, उस पर भी कितनी बातें हुई, कितनी 10 तरीके की चीज़ें आई। मैंने कशिश को पर्सनली फ़ोन किया कि तुम दोनों आओ, और यार मेरा शो बनाने का पर्सपेक्टिव ये था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो सॉर्ट आउट ज़िंदगी भर नहीं हो पाती हैं, और यार लाइफ ना बहुत छोटी है, मैंने ये बिलीव किया है, मैंने ये चीज़ें मेरी आंखों से होते हुए देखी हैं। इसलिए ना मेरा वो बोलते हैं ना कि हेट किसी को मैं देख लूँगा बाद में, इसने मेरे को बिट्रेड किया है, इसको बाद में बताता हूँ, इस सब चीज़ों से कुछ नहीं होता यार। आई थिंक एंड ऑफ द डे हमको ये समझना चाहिए कि एज अ पर्सन, कि अगर आज मेरी और आपकी बात नहीं हो रही है और एक टाइम पे वो बात शुरू हो जाएगी तो पॉजिटिव नोट पे आ जाएगी, तो आपको नेगेटिव नोट पे क्यों रहना है जब आप पॉजिटिवली उस चीज़ को टर्न आउट कर सकते हो। सो मुझे ये फील होता है कि पॉजिटिवली टर्न आउट होना चाहिए बिग बॉस के बाद। आई एम रियली होपिंग दिस। तो जो ये लोग कह रहे हैं कि अगर दोनों का शॉर्ट आउट हो जाएगा तो उनका गेम ही खत्म हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पता वो दोनों मिलके सबकी बैंड बजा दे, क्योंकि दोनों ही स्मार्ट है ना। अगर आप देखो स्प्लिट से, दिग्विजय फाइनल्स में था, कशिश फाइनल्स में थी, कशिश का गेम ऑन पॉइंट रहता है, ठीक है। मेरी दोस्त है तो मुझे पता है कि भाई मैं एक बात बोलता हूँ कि कशिश है वो कभी भी मार सकती है, समझ रहे हो ना, कि मतलब यू नेवर नो, क्योंकि वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, तुम उससे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो, तुम्हारी कभी भी बैंड बजा सकती है। तो मुझे उसका गेम बहुत स्ट्रांग है। अगेन ऑन द सेकंड पार्ट, दिग्विजय को लोगों ने इतना प्यार दिया। क्या कहोगे आप अभी ईशा और जो अविनाश की? यार मुझे ईशा पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेरे को नेगेटिव वाइब नहीं देती, जैसे कुछ लड़कियों से ना ऐसे आने लगता है कि हाँ यार ये तो बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है। ईशा इज़ प्लेइंग रियली वेल। अविनाश बहुत प्रेटेंड करता है, बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है, कि कई बार जब आप थोता चना बाजे करने वाला हिसाब किताब होता है ना, कि आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो बट आप बनते ज़्यादा हो। शायद मुझे लगता है कि अविनाश थोड़ा प्रेटेंड करके खेल रहा है ज़्यादा। जब आप रियल होते हो ना, जब आप रॉ होते हो, तो वो यहाँ तक पहुँचता है, तो अविनाश मेरे को यहाँ तक नहीं पहुँचता है। ओके, सो अगर आपको मौका मिलेगा तो दिग्विजय को जाके क्या कुछ कहना चाहोगे आप? यार मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ भाई, जीत जाए यार ये सीज़न यार। मतलब बेचारे ने 2 शो करे हैं और दोनों में अपना 100% दिया है, और यहाँ पे भी वो देगा, क्योंकि वाइल्ड कार्ड से अभी शुरू हुआ है। अगर वो डे 1 से होता तो चीज़ें डेफिनेटली अलग होती हैं। आई रियली होप कि वो ये सीज़न जीते, और मैं कशिश के लिए भी वाउच करूँगा, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि पता है आप कितनी भी चीज़ों को कुछ भी इग्नोर कर लो, बट आप कशिश को इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, और वो दोस्त भी। तो मैं चाहता हूँ दिग्विजय मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और कशिश अगर दोनों में से कोई जीतेगा सीजन तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा पर्सनली। और उन्नति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो इस टाइम में चल रहा है जो पूरा मुद्दा? उन्नति से यार मेरी बात हो जाती है बीच बीच में, तो मैं उसको बहुत समझाते रहता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना बहुत लाइफ में, एंड एक ऐसा स्पेस बन जाता है कि जब आपको इमोशनली बहुत एग्जॉशन होने लगती है और आपको लेफ्ट एंड राइट सेंटर कुछ समझ में नहीं आता है। तो आई थिंक मेरी बात हुई उन्नति से, और मैंने उसको काफ़ी समझाया इस चीज़ के बारे में। मैं जब दिल्ली में भी था तो मेरी तब भी उससे बात हुई थी, और अभी रिसेंटली शायद हम लोग एक चीज़ के लिए काम कर सकते हैं साथ में, तो अभी होपफुली चलिए हम वो देखेंगे जरूर। लास्टली जानना चाहेंगे, जब स्टेज पर आए थे दिग्विजय और कशिश, वहीं पर फायर हो गए थे, इवन सलमान खान थोड़ा इरिटेट भी हो गए थे, आपने देखा? आपका तो क्या लगा आपको कि यार यहाँ भी शुरू हो गया लोग? यार देखो, बुलाया इसलिए उन दोनों को कि वाइल्ड कार्ड को क्यों लेकर आते हैं, ताकि वो शो में स्पाइस क्रिएट करें, ताकि वो शो में अपना इम्पैक्ट बनाए, अपनी पर्सनालिटीज दिखाएं। तो मुझे तो बड़ा मजा आया ये देखकर कि वो दोनों बिग बॉस के स्टेज पे खड़े हैं यार। दैट्स अ बिग थिंग, है ना। चाहे कुछ भी कॉन्वर्सेशन चल रहा हो, बट एटलीस्ट वो सलमान सर के साथ खड़े हुए हैं वहाँ पे। बट वो गए स्टार्टिंग में, कशिश तो ठीक है, दिग्विजय थोड़े खोए खोए नजर है, अब थोड़े आ रहे हैं कुछ। मैं बोल रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में मुझे लगा कि क्या हो गया भाई इसको, मतलब ये क्या चल रहा है, बट वही है ना कि मेरे को याद है जब मैं
स्प्लिट्स विला के दिन पहली बार घुसा था उसमें, मेरे को विला में समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं, किससे कॉन्वर्सेशन करूं। तो ये कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि ना ऑलरेडी लोगों की बॉन्डिंग बनी हुई है, सब अपने एक दूसरे के चमचे हैं, कोई किसी का चमचा है, कोई किधर है, कोई किधर है, सब सेट हो रखे हैं ना, तो वो फिगर आउट करने में टाइम लगता है। और इंडिविजुअली जब इंसान गेम खेलता है थोड़ा लॉस तो होता ही है। ओके, आपकी एक बर्थडे पार्टी में ही शायद आपके घर भी बर्थडे पार्टी थी, वहां सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया था, राइट? सब कुछ हो गया था यार, सॉर्ट आउट नहीं पता है, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। कि मेनली कई बार ऐसे होता है ना कि आप कॉन्वर्सेशन और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो, एंड आई एम द वन, मैंने बहुत बार ट्राई किया ये चीज़ कि उन दोनों के बीच में हो जा रहा है, यार हो गया, स्प्लिट्स खत्म हो गया, लोगों ने देख लिया, जिसको हेट मिलनी थी हेट मिल गई, जिसको प्यार मिलना था उसको प्यार मिल गया। बट एंड ऑफ द डे मैं वही बोल रहा हूँ ना कि लाइफ में चीज़ों को नेगेटिव स्पेस में नहीं रखना चाहिए, जितना जल्दी पॉजिटिवली टर्न आउट हो जाए। मैं वैसे तरीके से सोचता हूँ कि अगर सॉर्ट आउट हो जाता था तो शायद वो लोग बिग बॉस पे नहीं आते। एग्जैक्टली है ना, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।